हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब सीखेंगे हम लोग इंग्लिश, एकदम बेसिक से सीखेंगे। अगर ऐसे आप लोग मतलब 45 से 60 दिन भी कर लेते हैं तो आपका मतलब इंग्लिश पढ़ने का तरीका आ जाएगा कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे भाई, देखिए। जैसे कि इंग्लिश रहेगा और उसका साथ साथ उच्चारण रहेगा, यही हम लोग का दिक्कत करता है कि हम लोग का नहीं पढ़ने आता है। ये उच्चारण रहेगा, सीखते रहेंगे, फिर उसके तुरंत नीचे हिंदी रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे और मतलब कि पूरा कहानी पढ़ लेंगे तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इसका वोकैबुलरी है, यानी कि मीनिंग, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या हम लोग से मतलब कि आ रहा है। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इस आप लोग को सिखाने के लिए ग्रामर वाला क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। ये भी, और वो भी पूरा डिटेल आंसर मतलब कि एनालिसिस के साथ मिलेगा, आपको पूरा आंसर मिलेगा, ठीक है। ये सब आप लोग को मिलेगा तो अब यहाँ से आप लोग पूरा अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कबीर फर्स्ट स्टेप, यानी कि पार्ट 1 में पढ़ेंगे। फिर पार्ट 2 इसको आगे देखते चलेंगे। तो चलिए, एकदम ऐसा देखा जाएगा कि हम लोग कुछ नहीं आता है भाई इंग्लिश में, अब आखिर सीखना है तो धीरे धीरे सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर हम एक एक बात, एक एक लाइन को बताते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर है भाई द, इसको हिंदी में देख लीजिएगा कि द, बाद में भी पढ़िएगा। तो द है द मॉर्निंग सन, एक को पढ़ाते हैं मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग जैसे सन हो गया। यहाँ पर पिकेड, पिकेड हो जाएगा। ये आपको लिखा है यहाँ पर थ्रू, यहाँ पर थ्रू है ना भाई, इसको थ्रू थ्रू। यहाँ पर द, यहाँ पर ब्रोकन विंडो। तो अब इसको एक बार में पढ़ते हैं, द मॉर्निंग सन पिकेट थ्रू द ब्रोकन विंडो। इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर सुबह की धूप, सुबह की धूप टूटी हुई खिड़की से झांक रही है। तो देखिए यहाँ पर द ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो मतलब क्या होता है भाई, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ठीक है ना, टूटा हुआ विंडो यानी कि टूटा हुआ खिड़की। थ्रू, ये थ्रू है, ये मतलब थ्रू मतलब कि इस पार से उस पार से होता है ना, तो वही मतलब कि इस पार से क्या हो रहा है भाई, झांक रही है। कौन चीज, मॉर्निंग का, यानी कि देखिए मॉर्निंग सन पिकेड। ज्यादा डिटेल नहीं बताते हैं बाकी मतलब देखिए इंग्लिश का है भाई एगो मतलब कि भाषा है, इसको बार बार पढ़िएगा पढ़िएगा, इस सबसे बार बार मिलिएगा तो आपको तो धीरे धीरे ये वाला लाइन कट जाएगा आपका, मतलब कि देखना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट ये सब पढ़िएगा और ये सब देखिएगा, फिर ये भी धीरे धीरे कट जाएगा, आपको इंग्लिश पढ़ पढ़ के समझ में आने लगेगा। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग एको को लाइन को सीखते हैं अभी धीरे धीरे। ये पूरा इन अ स्मॉल विलेज, यहाँ पर देखिए इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है भाई, देखते रहिएगा। अ बॉय नेम कबीर, यहाँ पर नेम्ड है क्या भाई, उसका कबीर है। फिर यहाँ पर है टाइट, टाइट हीज, यहाँ पर क्या कर रहा है वो, सुजलेस टाइटली, यानी कि सुजलेस टाइटली को बांध रहा है। बाकी अभी बता रहे हैं, देखिए इन अ स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में, और नेम यहाँ पर अ बॉय नेम कबीर, तो मतलब कबीर नाम का लड़का क्या कर रहा है, अपने मतलब कि हीज मतलब अपने क्या, सुजलेस टाइटली यानी कि जूते की लेस कसकर बांध रहा था। तो हम लोग इतना समझ गए यहाँ पर। फिर एक बार बताएं, बाकी चलिए ज्यादा नहीं, धीरे धीरे समझते रहिए। यहाँ पर देखिए ही है, यहाँ पर ही, यहाँ पर हैड नो, यहाँ पर फैंसी मतलब कि ही हैड नो फैंसी। यहाँ पर क्लोथ मतलब क्लोथ मतलब कि कपड़ा होता है। तो देखिए वो बड़ा ही मतलब उसके उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और नो एक्सपेंसिव बुक मतलब नो एक्सपेंसिव बुक मतलब ना महंगी किताब थे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर बट, यहाँ पर कहाँ पर है देखिए बट, और यहाँ पर क्या है भाई, बर्निंग, यहाँ पर बर्निंग, बर्निंग, यहाँ पर डिजायर टू, ठीक है ना, डिजायर टू, और यहाँ पर विन, यहाँ पर नीचे लिखा है भाई विन, ठीक है, यहाँ पर है विन। तो अब पूरा एकदम पढ़ के देखा जाए तो बोल रहा है कि ही हैड नो फैंसी क्लोथ, मतलब उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, नो एक्सपेंसिव बुक ना ही महंगा किताब है, और बट मतलब लेकिन, और बर्निंग डिजायर टू विन मतलब जीतने की जज्बात होती है ना, चाहे यहाँ पर देखिए जबरदस्त चाह थी, या चाहे जज्बात होगी, जुनून होगी, ये सब थे, ठीक है ना, ये सब भी हो जाएगा। मीनिंग का एक मीनिंग का तीन चार को शब्द होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पीपल, पीपल ऑफ टेन सेड मतलब उसे बोलते थे, पीपल ऑफ टेन सेड मतलब देखिए लोग अक्सर कहते थे क्या भाई, ही कैन नॉट, इसको नॉट पढ़ा जाता है, कैन के यहाँ पर कैन हो गया और यहाँ पर नॉट है, ए नोटी नॉट, इसी को कंट्रास्ट फॉर्म में लिखा गया है कैन, यहाँ पर नॉट, कैन नॉट इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज के बाद ऐसे मिलेगा, यहाँ पर कैन, यहाँ पर कैन, यहाँ पर टी लिखा जाता है तो कैन नॉट हो जाएगा, इसको आज के बाद कैन नॉट पढ़िएगा। ऐसा ही इजंट अरंट ऐसे ही भी आएगा, ठीक है ना, हैवेंट, ये सब आता रहता है। तो देखिए ही कैन नॉट डू इट, डू मतलब करना हो जाता है, इट मतलब देखिए ये हो जाएगा ये नहीं कर पाएगा, लिखा है ही कैन नॉट डू इट, ये नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं आगे।
आप लोग भी मतलब कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ लोड करके इसको बार-बार रीडिंग डालिएगा दोस्त। अगर 60 दिन 45 दिन से 60 दिन तक कर लेते हैं तो आपको मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और मतलब लगेगा कि हाँ, कुछ सीख रहे हैं। अब देखिए बट, यहाँ पर बट हो गया कबीर, यहाँ पर क्या लिखा है विल डन, यहाँ पर विल डन मतलब कि यहाँ पर बिलीव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे हिंदी में लिखा गया है तो चाहे बिलीव्ड इन हिज, ठीक है। तो आप लोग को मतलब कि पहले इंग्लिश देख लेना है, तब हिंदी देखना है, तब उसका फिर हिंदी देखना है, उच्चारण देखकर। तो देखिए बट कबीर, यहाँ पर बिलीव्ड इन हिज मतलब इन हिज, फिर इफर्ट्स मोर देन एनी वन एल्स। अब यहाँ से पढ़ाते हैं, यहाँ पर कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ पर हिज, फिर यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हिज, फिर इफर्ट मोर देन, यहाँ पर एनी वन एल्स। तो यहाँ पर देखिए भाई, आप लोग ऐसे ऐसे देखते रहिएगा कि कैसे कैसे बता रहे हैं सब एको को, यहाँ पर आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं। बट कबीर बिलीव, क्या कर रहा था भाई कबीर, लेकिन कबीर को अपनी मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा था। तो अब देखिए कबीर को अपनी मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा था, तो यहाँ पर वही कर रहा है कि बट कबीर बिलीव्ड करता था किस पर भाई, इन क्या होता है भाई, प्रपोजिशन होता है, ठीक है ना। हिज इफर्ट, अपने इफर्ट पर उनको क्या था, बिलीव था। मोर देन एनी वन इल्स, ठीक है ना, मोर देन एनी वन इल्स मतलब मोर देन मतलब ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा भरोसा था। अब चलिए आगे चलते हैं, सोचिए कि एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे एकदम वही लिखा है बट कबीर, तो एकदम मिल जाए, कहीं कहीं पर तो मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये प्रोपोजिशन के चलते आगे ये आएगा तब ये आएगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते आपको मतलब कि एक बार अंदर से आने लगेगा कि हाँ कैसे कैसे पढ़ना है, फिर लाइन नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि समझ में आने लगेगा, तो वही समझना है हम लोग का। देखिए अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर सुबह, यहाँ पर बिफोर सनराइज मतलब देखिए ये वाला बताते हैं पहले। एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज मतलब कि सनराइज मतलब क्या होता है, सूर्य के उगने से पहले, तो यहाँ पर हो गया हर सुबह सूर्य उगने से पहले, हो गया ही कहना है। यहाँ पर देखिए भाई हिंदी में देखते रहिएगा आप, ही यहाँ पर वुड रन 5 किलोमीटर। अब दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ही वुड, यहाँ पर रन, यहाँ पर 5 किलोमीटर, समझ में आ गया सब। आपको पढ़ना है, मेहनत करना है भाई, तब जाकर होगा, ठीक। यहाँ पर लिखा है कि एवरी मॉर्निंग में होता है, देखिए हर सुबह बिफोर सनराइज मतलब कि सूर्य उगने से पहले, मतलब वो क्या करते थे, वुड रन 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर क्या करते थे, रन मतलब कि दौड़ते थे, ठीक है नो। कौन दौड़ रहे थे भाई, कबीर। अब देखिए आई मेनी बी पुअर, यहाँ पर बोल रहा है आई मे बी पुअर मतलब कि मैं गरीब हो सकता हूँ, आई मे बी पुअर, इसको मैं पढ़ा जाता है, ठीक है। बट आई एम नॉट वीक मतलब बोल रहा है कि बट आई एम नॉट वीक मतलब लेकिन कमजोर नहीं, लेकिन वो क्या थे भाई, कमजोर नहीं थे, बाकी पुअर थे लेकिन कमजोर नहीं थे। ही यहाँ पर विस्पर्ड मतलब इसको कहा जाता है, जैसे कि विस्पर मतलब कि फुसफुसाना होता है, यानी कि विस्पर्ड। तो इसको देखिए यहाँ पर लिखा, उसने धीरे से कहा, किससे कहा, अपने आप से फुसफुसाया। आप लोग का याद रखना है, विस्पर्ड मतलब क्या होता है, विस्पर, यहाँ पर डी लगाया है, तो देखिए विस्पर मतलब क्या होता है भाई, फुसफुसाना हो जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं एंड विथ द, यहाँ पर वेंड विथ द, एंड वी यहाँ पर विथ डेट, यहाँ पर डेट द नहीं डेट, ठीक है ना। कबीर यहाँ पर कबीर बेगिंग हिज जर्निंग, कबीर बेगिंग हिज जर्निंग, तो यहाँ पर अब हिंदी पढ़ा देते हैं। एंड मतलब क्या हो जाता है, और इसी के साथ कबीर ने, देखिए डेट यहाँ पर डेट विथ मतलब इसी के साथ कबीर ने अब क्या करा, बिगिंग हिज जर्निंग अपनी यात्रा शुरू की, और जर्निंग टू चेंज हिज फेट, यहाँ पर देखिए अपनी किस्मत बदलने की यात्रा क्या करेगी, शुरू कर देगा। तो अब उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को एक बात समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, तो फिर बार बार दोहराइएगा तो आपको आएगा। द मॉर्निंग सन पिकेड थ्रू द डेट ब्रोकन विंडो इन अ विलेज, इन अ स्मॉल विलेज ऑफ बॉय नेम कबीर टाइड हिज शूजलेस मतलब शूज को बांध रहा था, उसको शूज सेज मतलब कि यहाँ पर टाइटली कर रहा था, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ही हैड नो फैंसी क्लोथ नो एक्सपेंसिव बुक बट अ बर्निंग डिजायर टू विन पीपुल आफ्टर सेड मतलब लोग उसको कहते थे ही कैन नॉट डू मतलब वो नहीं कर सकता है। बट कबीर बिलीव इन हिज इफेक्ट लेकिन कबीर अपने इफेक्ट पर भरोसा करते थे मोर देन एनी वन एल्स मतलब कि अपना मतलब सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। थोड़ा थोड़ा सा ही समझना है। फिर देखिए एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज मतलब कि सन के उगने से पहले
हर एक सुबह वो क्या करते थे, ही वुड रन 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर क्या करते थे भाई, दौड़ते थे। इतना इतना समझना है। आई मेनी बी पुअर मतलब वो क्या है, गरीब हो सकता हूँ, बट आई एम नॉट वीक मतलब कमजोर नहीं। ही विस्पर मतलब कि वो फुसफुसाए अपने से। एंड विथ डेट यहाँ पर, एंड विथ डेट कबीर कबीर वेगिंग हिज जर्नी मतलब कि वह स्टार्ट किया, वेगिंग मतलब कि अपना स्टार्ट किया जर्नी, और जर्नी टू चेंज हिज फेट यहाँ पर अपनी किस्मत बदलने की यात्रा। तो अब चलते हैं भाई यहाँ पर थोड़ा वोकेबलरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पिकेट, हम लोग पबजी वबजी खेलते हैं तो बोलते हैं ना कि पिक ले लो पिक ले लो, तो यहीं से पिक मतलब बना है पिकेट, मतलब क्या होता है भाई, झाँकता है वो, झाँक कर मारता है गोली, तो यहाँ से पिकेट हो जाएगा। ब्रोकन, ब्रोकन मतलब क्या होता है भाई, टूटा हुआ, ये तो याद है। यहाँ पर शूज ले थी, शूज शूज सेज है भाई यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, जूते की लेस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइटली, टाइटली मतलब क्या होता है, कसकर, कसकर बांधना, वो बांधा है कसकर टाइट कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर फैंसी, फैंसी मतलब होता है दिखावटी, महंगा, एकदम फैंसी होता है भाई, दिखावटी महंगा होता है। इसी का होता है एक्सपेंसिव, तो मतलब एक्सपेंसिव मतलब वो भी क्या होता है भाई, महंगा होता है। यहाँ पर डिजायर, डिजायर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग, डी सीज मतलब कैसे, चाहे डिजायर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इच्छा, चाह होता है। यहाँ पर होता है बेली विड मतलब बेली विड, बेली विड को पढ़ते हैं इसमें विश्वास करना, ठीक है ना। यहाँ पर इफर्ट, इफर्ट को प्रयास, मेहनत करना, इफर्ट पूरा लगा रहा है अपना। यहाँ पर देखिए वीक मतलब क्या हो जाता है भाई, कमजोर हो जाता है। विस्पर्ड मतलब क्या होता है, धीरे से कहना यानी कि फुसफुसाना। यहाँ पर जर्नी, तो जर्नी का हो जाता है यात्रा, यात्रा जर्नी अपना स्टार्ट कर दिया। चेंजिंग मतलब क्या होता है, बदलाना, मतलब बदलना चाहे बदलाना यही हो जाएगा, बदलना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये भाई चेंजिंग मतलब चेंज नहीं हो जाता है, बदल जाता है, वही होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फेट, फेट मतलब क्या हो जाता है भाई, एक होता है फैट मतलब मोटा, ये होता है फेट मतलब कि इसमें हो जाता है किस्मत, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा दोनों कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पर देखिए बिफोर सनराइज यानी कि सूर्य उगने से पहले, मतलब कि बिफोर यहाँ पर पहले, ठीक है ना, सूर्य उगने से पहले। एगो आफ्टर होता है, आफ्टर होगा भाई, तो ये मतलब होता है बाद में होता है, ठीक है। बिफोर मतलब होगा तो पहले हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं भाई। आप लोग को हिम्मत रखना है, अगर इंग्लिश सीखना है तो ये सब करिएगा, तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाइएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। एकदम आप लोग को ऐसा बता रहे हैं जैसे कि हमको हमको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम धीरे धीरे मतलब इंग्लिश फिर उच्चारण फिर हिंदी, एकदम वही लय वही भाषा, आप लोग का लेवल के हिसाब से एक एक बात बात सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर डिड कबीर लिव्ड, मतलब लिव, लिव्ड नहीं है लिव, तो लिव कहाँ रहते थे भाई, वो कबीर कहाँ रहते थे, इसको छुपा ले आंसर। चलिए आप लोग देखिएगा, फिर बार बार यही पढ़िएगा, छुपाना क्या है, बार बार रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, इन अ स्मॉल विलेज। ये तो हम लोग पढ़े, एकदम इजी इजी है। तो कहाँ रहते थे भाई कबीर, तो इन अ स्मॉल विलेज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द स्टोरी से, मतलब स्टोरी कह रहा है इन अ स्मॉल विलेज, मतलब कि कहानी में साफ लिखा है कि वह एक छोटे से गांव में रहता था। अब देखते हैं व्हाट डिड कबीर नॉट हैव, मतलब कि व्हाट डिड कबीर नॉट हैव मतलब कि क्या मतलब उसके पास नहीं था। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक्सपेंसिव बुक नहीं था, ठीक है ना। ये कोई गुड हेल्थ, ये कोई ऑफ फैमिली, ये कोई मतलब की बात नहीं हुआ है। तो इसमें एक्सपेंसिव बुक जो उसमें दिया है उसी के रिलेटेड बताना है, अपने मन से नहीं, क्योंकि वो उसी का मतलब कि क्वेश्चन है उसी में से। आज के बाद कॉम्प्रिहेंशन कभी कीजिएगा, जो उसमें लिखा है जितना डाटा दिया है उसी के हिसाब से चलना है, अपना मन से सही लगेगा, लेकिन करिएगा तो गलती हो जाएगा। अब देखिए व्हाट वाज कबीर्स बिलीव, तो क्या करते थे, किस पर वो बिलीव करते थे, तो वो किस पर करते थे, ही बिलीव्ड इन हिज एफर्ट। तो ये आप लोग को बताए थे कि किस पर भाई, वो अपने एफर्ट पर करते थे। इट इट इज यहाँ पर रीट, फिर कबीर बिलीव्ड इन हिज एफर्ट मतलब वो अपनी मेहनत में विश्वास करते थे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर चौथा नंबर, व्हाट डिड कबीर डू एवरी मॉर्निंग, तो मतलब कि कबीर क्या करते थे एवरी मॉर्निंग, तो क्या वो कुक फूड करते थे, गो टू स्कूल जाते थे, और रन 5 किलोमीटर यानी कि वो एवरी मॉर्निंग, उसमें क्या होता है भाई कि 5 किलोमीटर हो रहा है। वो तो मतलब कि स्कूल स्कूल जाते होंगे चाहे कुछ भी, बाकी उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन ये तो है भाई कि रन 5 किलोमीटर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रन 5 किलोमीटर। इसमें हो जाएगा ही रन 5 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग, मतलब कि वह हर सुबह 5 किलोमीटर दौड़ते थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ जर्नी डिड कबीर स्टार्ट, मतलब कि वो क्या करे,
अपना मतलब जर्निंग स्टार्ट किए, तो कैसे भाई? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। और जर्निंग टू चेंज हिज फेट, मतलब कि जर्निंग टू चेंज हिज फेट, द लास्ट लाइन इसमें क्या है? मेंशन है, मतलब बताया गया है कि और जर्निंग टू चेंज हिज फेट, मतलब कहानी के अंत में यही लिखा है। अब हमने मन से नहीं करना है, कहानी के अंत में लिखा है कि उसने किस्मत बदलने की यात्रा क्या कर दी? शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ग्रामर और देख लेते हैं। इसमें दिया है ग्रामर बेस्ड पर कि ही हैड नो फैंसी क्लोथ। ये कौन सा ग्रामर इसमें है? तो भाई ही हैड, इसमें होता है एगो हैज होता है, एक होता है हैव होता है, एच ए वी हैव, एक होता है हैड होता है। ये तो मतलब कि प्रेजेंट में हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट में हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पर हैड दिया है ना, तो हैड दिया है, तो हम लोग के क्या ये प्रेजेंट में है? तो नहीं। फ्यूचर में है? नहीं। इसमें पास्ट में है? तो पास्ट में है। ये पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में है? तो पास्ट परफेक्ट में नहीं है भाई, ये पास्ट में है। सिंपल पास्ट परफेक्ट नहीं है, मतलब कि मतलब सिंपल हम ये नहीं बोले कि सिंपल मतलब कि ये पास्ट में है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी नंबर में। तो देखिए हैड यहाँ पर सो सिंपल, यहाँ पर पास्ट टेंस है। हैड का प्रयोग सामान्य भूतकाल में किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर ही बिलीव इन हिज इफर्ट। तो इसमें क्या करना है? व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब बताना है भाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का होता है यही होता है नो, ही सी इट नेम, जितना इक्वल होता है भाई, इक्वल का होता है सब्जेक्ट होता है। यू इक्वल आएगा तो सब्जेक्ट होगा। ये तो सब्जेक्ट हम लोग को ही मिल गया। तो क्या ये वाला सब्जेक्ट का ऑप्शन रख लेते हैं? ये नंबर में बिलीव सब्जेक्ट है भाई? नहीं है। ही सब्जेक्ट है? हाँ है, हो सकता है। इफर्ट है? तो नहीं है भाई सब्जेक्ट। हिज है तो ये तो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग कहाँ कौन ये देखिए। अब हम लोग का कौन कौन बताता है? इसमें सब्जेक्ट बताना है और इसमें वर्ब बताना है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है भाई? वर्ब आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, क्या हो गया? प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन हो गया, तो ये प्रपोजिशन के बाद ये सब क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इधर ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो यही ना वर्ब हम लोग का बचा। तो यानी कि ही सब्जेक्ट किधर है? ही सब्जेक्ट, अब लिव्ड हो जाएगा वर्ब, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर में। यहाँ पर ही, यहाँ पर ही वुड रन 5 किलोमीटर। इसमें बताना है व्हाट डज यदि वुड्स, ये वुड्स क्या एक्सप्रेस कर रहा है? एक्सप्रेस हेयर क्या बता रहा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं भाई, ये हो गया, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया? ही, अभी बताइए सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। ये रन 5 किलोमीटर ये कुल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए नंबर हैबिट इन द पास्ट, इसमें बता रहा है हैबिट बता रहा है। कैसे भाई? कि ये रन कर रहा है कि 5 किलोमीटर प्रत्येक दिन करता है। देखिए इसमें वुड, वुड का बता रहा है, वर्ब है जो कि पास्ट की हैबिट बताता है। वुड यह भूतकाल की आदत को दिखाता है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या बताना है? आइडेंटिफाई द कंजक्शन बताना है। देखिए आई मेनी, इसमें में पढ़ा जाता है आई मे बी पुअर बट, देखिए बट ये क्या है भाई? कंजक्शन है। आई एम नॉट वीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? बट कंजक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बट जर्निंग टू ऑप्शन, यहाँ पर आइडिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर एटी होगा, ये कंजक्शन होता है जो कि दो गो सेंटेंस को जोड़ता है। ये वो कंजक्शन लगता है बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर बट दो विपरीत बात जोड़ रहा है, ठीक है ना, विपरीत बात जोड़ रहा है। जैसे कि पुअर और नॉट वीक, ये दो विपरीत बात, ये तो बात के बात हुआ, लेकिन हम लोग का कंजक्शन जो बताना है बस वही काम का है। तो इसमें तो बोला है, थोड़ा सा बता देते हैं। आई मे बी पुअर, ये पुअर है, बट आई एम नॉट वीक, ये मतलब विपरीत बात को जोड़ रहा है, यहाँ पर बट हो गया। चलिए अब हम देख ले रहे हैं भाई, यह हो जाएगा कबीर, यहाँ पर कबीर बिगिन हिज जर्नी। तो इसमें क्या करना है? व्हाट व्हाट इज द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, इसमें वॉइस बताना है कि कौन सा रहती है। तो देखिए कबीर बिगिन हिज जर्नी, कौन जर्नी शुरू कर रहा है भाई? कबीर जर्नी शुरू कर रहा है। तो कबीर तो एक्टिव में हो जाएगा भाई, एक्टिव में हो जाएगा। चाहे ऐसे देखिए पैसिव में कभी भी जाता है, कभी भी पैसिव में, तब बाई और एजेंट लगा रहता है, तो मतलब कि इधर बाई के बाद कुछ और लगा रहता है, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एक्टिव। देखिए कबीर इज बी एटी डूइंग, यहाँ पर बीइंग है ना, वही दिस एक्शन, मतलब कि वो क्या कर रहा है? वो एक्शन कर रहा है। देखिए कबीर खुद यात्रा कर रहा है, इसलिए यह एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन भी लाया जाए कि सिर्फ मतलब कि ये सब पढ़ा जाए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसे आप लोग कहिएगा वैसे इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और एकदम ध्यान से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे।
देखिए मोरल ऑफ स्टोरी में हम लोग का कह रहा है योर बैकग्राउंड डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब बोल रहा है कि योर मतलब तुम्हारा, जो तुम्हारा चाहे हमारी कुल है, बैकग्राउंड तो क्या कर रहा है, डज नॉट, अभी बताया कि ये नॉट का मतलब बताता है, नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, हम लोग का मतलब कि फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है बैकग्राउंड, कैसा भी हो, मतलब खराब स्थिति हो तो नहीं फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। योर डिटर्मिनेशन एट डूइंग, मतलब कि ये बोल रहा है कि आपका पिछला जीवन नहीं, आपका मेहनत आपका भविष्य तय करता है। आपका पिछला जीवन नहीं, आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करता है। ठीक है ना? कैसा भी बैकग्राउंड हो भाई, अगर पढ़ने का चाहते हो, अगर सीखने का चाहते हो, तो आप लोग एकदम मतलब कि सीख लीजिएगा। और इस चैनल पर आपको ऐसा मिल ही रहा है कि इंग्लिश है, उसका उच्चारण है, जो कि इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एकदम आराम से प्यार से एकदम उसका उच्चारण देखेंगे। आज तो भाई एक बार देख लिए, फिर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखेंगे, और इसी तरीका से करते करते एक बार हम लोग का क्या हो जाएगा, वो बार जैसे ही क्वेश्चन मतलब वर्ड मिलेगा तो हम लोग को वो बोलने आ जाएगा। आप बस धड़ाक धड़ाक बोलते चलेगा और स्पीड बढ़ते चल जाएगा, तो हम लोग सीखते रहेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग के पार्ट 2 में क्या देखेंगे भाई, अब कबीर शहर की ओर निकल चुका, मतलब देखेंगे कि क्या कबीर शहर की ओर निकल चुका है, कि और देख लेते हैं क्या वो कोचिंग में एडमिशन ले पाएगा, क्या शहर की दौड़ में वो टिक पाएगा, ये सब हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर संघर्ष और सपनों के बीच कबीर की थी असली परीक्षा, ये कुल देखेंगे। अभी तो कबीर क्या हुआ भाई, कबीर गरीब वरीब था, ना ही बुक था एक्सपेंसिव था, ना ही कुछ था, और ये मतलब कि अभी पढ़ने का एथी कर रहा था, मतलब सोच रहा था, गाँव वाला हँस रहे थे। फिर ये अपना लाइफ को चेंज करने का मतलब कि शुरुआत किया, और फिर अब ये सोच रहा है कि अब अगला वीडियो में देखेंगे क्या ये शहर की ओर निकल गया है, क्या वो शहर में जाकर पढ़ाई स्टार्ट किया, क्या एडमिशन ले रहा है, क्या वहां पर जाकर शहर में टिक रहा है, क्योंकि वो तो गरीब है। तब कैसे कैसे होगा कि हम लोग पार्ट 2 में एकदम अच्छा से इसी तरीका से एक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सीखेंगे, और फिर क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर मीनिंग याद कर लेंगे। और हम लोग को इंग्लिश में चाहिए क्या, अगर ये 60 दिन तक आप चैलेंज को मतलब पूरा कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश में पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आगे आगे फिर आपका अपना पढ़ते रहिएगा, पूरा रीडिंग डालिएगा, न्यूज़पेपर ये सब तो आएगा, जितना इंग्लिश से जुड़िएगा उतना आएगा। ये नहीं कि हमको ये सब आता है, बार बार ये सब आपको आता भी होगा तो क्या होगा कि रिवीजन होगा, ये सब रिवीजन होगा भाई। और नया नया मिलेगा तो आप लोग अंडरलाइन करके उसको रख लीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि यहीं पर आप लोग सीख पाएंगे एकदम एको गो वर्ड एको गो लाइन। ठीक है? तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं।